Hello बच्चों, let's see this question. This question है what will be the frequency of beats found from a superposition of two harmonic waves as shown in below. तो आपको देखिए दो वेव दे रखी हैं और बताना है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो की कॉन्सेप्ट में यही लिखे अपन, आपका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिकली ये हो गया बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी तो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है आपके पास, अगर दो वेव्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी में हमारी स्लाइट डिफरेंस है आपके पास, तो जब उनको सुपर इम्पोज किया जाता है तो दोनों की अलग अलग आपके पास क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता है, बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो जैसे आपको डायग्राम दे रखे उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपका जो पहला डायग्राम है तो आपके पास देखिए टी टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, यानी आपको देखेंगे आप तो एक साइकिल आपके पास यहाँ पर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से आपके पास साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो टोटल कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स कितने, नंबर ऑफ साइकिल्स के यहाँ पे 7 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। और अगले डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक साइकिल, 2 3 4 और 5, यानी कि उतने टाइम में आपके पास कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने यहाँ पे 5, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड, और पर सेकेंड कितने आ रहे हैं आपके 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी लिखते हैं अपन, तो दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस करें तो 7 माइनस 5 यानी कि 2 हर्ट्ज। तो आपके पास जो बीट फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी आ गई, 2 हर्ट्ज। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज ओवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।